Hello, all my dear students. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमने आपका चैप्टर फर्स्ट रीड करना शुरू किया था उसका पार्ट 6 लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं इस चैप्टर के 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको वॉच कर लीजिए ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था तो पहले शॉर्ट के अंदर वीडियो बनाई थी, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम जितनी भी ये वीडियो लेंथी जाएगी हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर के बारे में बता दूं कि क्या कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ताकि एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए लास्ट के जो पार्ट्स हैं उनका। देखिए, आपका ये चैप्टर जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके अंदर ये जो आपका चैप्टर है 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या था कि जो इस चैप्टर का जो राइटर है उसे एक मेज़ की तलाश थी, तो वो एक शॉप पे जाता है, जंक शॉप पे जाता है, उसको वहाँ से एक मेज़ मिलता है। मेज़ में वो घर आकर जब उसकी रिपेयर करता है तो उसको अंदर से एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में उसको एक लेटर मिलता है। लेटर पे लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी खत। तो शायद वो जिम का आखिरी खत था और वो उसने अपनी पत्नी को पोस्ट किया था। तो पहले चैप्टर में तो ये था, पहले पार्ट के अंदर सॉरी। तो सेकंड पार्ट में क्या था कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे उसको कंप्लीट किया था। और यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था योर लविंग जिम, कि किस प्रकार जिम ने ये बताया कि वो सारी की सारी जो वॉर हुआ था, वॉर होने के बीच में ही वो कैसे पार्टी करते हैं अपोजिट के साथ। तो आज हम देखेंगे कि आखिर में फिर हमारा राइटर उस लेटर का क्या करता है। तो चैप्टर का जो 3rd पार्ट है हम पूरा इसको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। I folded the letter again and slipped it carefully back into this envelope. तो राइटर ने दोबारा उस जो लेटर था उसको केयरफुली वापस से समेटा और उसी लिफाफे के अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा, यानी कि सोचता रहा कि इस लेटर का क्या करूं। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और जब सुबह हुई तो मैंने रात को जो डिसीजन लिया था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आपको बता दूं कि अब ये क्या करेगा, इस लेटर को लेकर ना जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर जाएगा, ताकि ये लेटर वो उसको जिसका भी ये लेटर है जिसके लिए भेजा गया था उसको वापस पहुँचा सके। तो पढ़ते हैं आगे। आई ड्रॉव इन टू ब्राइड पोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विच इज बॉस। तो मैं निकल पड़ा भी ब्राइड पोर्ट के लिए, और जो कि कुछ ही दूरी पर था। वहाँ जाकर एक लड़का जो अपने डॉग को वॉकिंग करा रहा था उससे जाकर मैंने पूछा कि भाई कॉपर बीच कहाँ पे है। अब आप सोचोगे उसको उसका एड्रेस कहाँ से मिला। देखिए, जो लेटर लिखा जाता है लेटर पे एड्रेस होता है कि लेटर किसको पोस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से उसने वो एड्रेस ले लिया जिम की वाइफ का, तो वहाँ पर जाएगा ये। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल। तो उसने बताया कि जो हाउस नंबर 12 है वो अब कुछ भी नहीं है, एक जला हुआ शेल है और कुछ भी नहीं है। द रूफ गैपिंग, जिसकी छत भी नहीं है। द विंडोज़ बोर्डेड अप, जो कि खिड़कियाँ लपेटी हुई है लकड़ी से। आई knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि घर जो एड्रेस पे लिखा हुआ है वो तो आग से जला हुआ है, वहाँ पे कोई अब नहीं रहता। तो हमारा राइटर क्या करता है, जो साथ में जो पड़ोसी का घर है उसका जाकर दरवाजे को खटखटाता है। तो वहाँ जाकर पूछता है कि अगर आप मिसिज मैकपर्सन के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए।
ओ यस, said the old man in his slippers. He knew her well. तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जो चप्पल पहने हुए था वो बाहर आता है और हमारे राइटर को बताता है कि हाँ, मैं उस बूढ़ी औरत को अच्छे से जानता हूँ। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो उसने बताया कि वो प्यारी सी बूढ़ी औरत जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा एंटाइटल्ड थी, परेशान थी और शायद उसे ये होना भी चाहिए। 101 ईयर ओल्ड। तो उस जो उसका पड़ोसी है उसने बताया कि वो कितने साल की थी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि जिम मैकपर्सन की जो वाइफ है मिसिज मैकपर्सन वो कितने साल की थी? 101 ईयर, 101 साल की। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर बात कर रहा है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो इसी घर में थी जब घर को आग लगी थी। यानी कि घर में जो हम देखा ना आग लगी हुई थी घर में, तो ये पड़ोसी बता रहा है कि जब घर को आग लगी थी तो इसी घर में थी वो। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। और किसी को नहीं पता कि उस घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। बट ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद मोमबत्तियों के कारण, कैंडल्स के कारण वो आग लगी थी। ऐसा क्यों? बिकॉज शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर क्या यूज़ करती थी? कैंडल्स। और वो कैंडल्स क्यों यूज़ करती थी? क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो कैंडल्स क्यों यूज़ करती थी। ठीक है, ओके। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। तो जो आग के जो बचाने वाले आग कर्मी होते हैं उन्होंने तो टाइम पे उसको बचा लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो कहाँ पर है? अब वो एक नर्सिंग होम में पर है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ब्रिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। जो कि टाउन के दूसरी साइड में डॉरचेस्टर नामक ब्रिंगटन हाउस है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारा राइटर उस पते पर पहुँचता है, उस एड्रेस पर पहुँचता है। उसको नहीं पता, उसको लगता है कि शायद जो मिसिज मैकपर्सन है वो वहीं पर होगी। बट पड़ोसी बताता है कि घर में जो आग लगी हुई वहाँ पे तो कुछ रहता नहीं, क्योंकि घर में आग लगी थी और जो फायरमैन थे वो टाइम पे पहुँच गए, उन्होंने उसको बचा लिया। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो मिसिज मैकपर्सन है वो एक नर्सिंग होम के अंदर रहती है। अब हम चलते हैं आगे पेज पर। यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है ये। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्राइडपोर्ट, कि हमारा जो ऑथर है वो ब्राइडपोर्ट क्यों गया। देखिए ये तो हम अभी पढ़ के हटे हैं कि वो चाहता था, ही वॉन्टेड टू सेंड दैट लेटर टू मिसिज मैकपर्सन, सो दैट्स वाई ही वेंट देयर। क्योंकि वो उस लेटर को, जिसका वो लेटर है उसको पहुंचाना चाहता था, इसलिए वहाँ पर गया। हाउ ओल्ड वॉज अ मिसिज मैकपर्सन नाउ एंड वेयर वॉज शी। अब वो जो मिसिज मैकपर्सन है वो कितने साल की है? इसका तो काफ़ी इजी आंसर है, 101 साल। और वो कहाँ पर है भाई? वो नर्सिंग होम में है। ठीक है, बाकी डिटेल के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। तो काफ़ी ईजिली भाई मैंने जो नर्सिंग होम था वहाँ उसको पहुँच गया, वहाँ पर ढूंढ लिया उसको। देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। बरामदे के अंदर ऊपर एक कागज की बनी हुई चेन लगी हुई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप। और बरामदे के अंदर ऊपर तो लगी हुई थी कागज की फरियाँ, आप कह लो ना, और क्रिसमस का ट्री वहाँ पर कॉर्नर में रखा हुआ था, जिसके ऊपर क्या था, एक कॉर्नर के अंदर जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर क्या था,
एक तरफ झुका हुआ देवदूत था, यानी कि एक पिक बनी हुई थी ना, जैसे आपने क्रिसमस का ट्री देखा होगा उस तरीके से। देखिए क्योंकि ये अभी क्रिसमस का ही टाइम है ना, हमने पढ़ा था कि उसको 25 दिसंबर की शाम को उसको ये मेज मिला था, तो रात को वो सोया होगा, तो दूसरे दिन की बात है। तो क्रिसमस जो इवेंट है वो अभी चल रहा है वहाँ पर। I said I was a friend of I said I was a friend came to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। तो मैंने वहाँ पहुँचकर, जो भी वहाँ पर अब हॉस्पिटल में जाते जो भी वहाँ पर स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, तो उनको जाकर मैंने कहा कि मैं जो मिसिज़ मैकपर्सन है उसका एक फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस का तोहफा लेकर आया हूँ, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हेट एंड सिंगिंग। तो मैं डाइनिंग रूम में से देख सकता था कि सभी ने रंग बिरंगी जो टोपियाँ पहनी हुई थी और सभी के सभी गाने गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। द मैट्रन यानी कि वहाँ की जो मेन इंचार्ज है हॉस्पिटल की, वो द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। तो जो मेन जो वहाँ पे इंचार्ज थी उसने भी एक हैट अपने सिर पे, टोपी लगा रखी थी और वो मेरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई भाई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिस पाई। तो उसने मुझे एक मिस पाई भी ऑफ़र किया। मिस पाई यानी कि एक मीट का बना हुआ प्रोडक्ट होता है, मीट की पकौड़ी वगैरह इसको कहते हैं भाई, जो उसका प्रॉपर मीनिंग है। तो उसने उनको ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। तो वो कॉरिडोर में सोकर मेरे आगे आगे चल रही थी, यानी कि उसको लेके जा रही है मिसिज़ मैकपर्सन से मिलाने के लिए। तो रास्ते में ये उससे कुछ बातें कर रही है, तो ये कहती है मिसिज़ मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, कि जो मिसिज़ मैकपर्सन है वो दूसरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। और आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रही थी, दुखी दिख रही थी, और तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें अकेले में रेस्ट करने दिया जाए। अब एक क्वेश्चन माइंड में आपके आना चाहिए कि वो आज के दिन ज़्यादा कन्फ्यूज़ या फिर सैड क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि वो क्रिसमस पे तो मिलने वाले थे ना, उसका वाइफ, उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने लेटर में लिखा था कि हम मिलेंगे, तो शायद उसको उस डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिसिज़ मैकपर्सन के लिए, तो वो उसको याद करती है, तो वो इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट कर सकती है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि उसका हस्बैंड उस दिन मारा गया। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। और क्या तुम्हें पता है कि उसकी कोई उसका परिवार नहीं है। ये जो मेन इंचार्ज है वो हमारे राइटर को बता रही है रास्ते में जाते हुए। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। और मैं पक्का श्योर हूँ कि वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद बीकर्स चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो ये दोनों कहाँ पर पहुँच गए भाई, एक बाग के अंदर, एक मैदान के अंदर पहुँच गए। वहाँ पर क्या रखी हुई थी, बीकर चेयर्स। बीकर चेयर्स यानी सूखे बांस की बनी हुई कुर्सियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, और पोटेड प्लांट्स यानी कि गमलेदार पौधे वहाँ पर रखे हुए थे। तो और वो मुझे वहाँ पर छोड़ के चली गई। कौन छोड़ के चली गई, जो नर्सिंग स्टाफ में से जो मेन इंचार्ज इसके साथ में आई थी, आप कह लीजिए डॉक्टर। तो उसने छोड़ दिया कि हाँ जी आप कीजिए बातें, तो यहाँ पे ये देखना बातें करेगा इससे। तो अब ये उसके पास जाएगा, उससे बातें करेगा। पढ़ते हैं आगे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वो जो मिसिज़ मैकपर्सन थी, बूढ़ी औरत, वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसने अपने हाथों को अपनी गोद के अंदर फोल्ड कर रखा था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर। उसके बाल कैसे थे भाई, वाइट, सिल्वर वाइट, यानी कि 101 साल की है तो बाल तो वाइट ही होंगे, जो कि पिन किए हुए थे इनटू ए बिस्पी बैन।
यानी कि बिस पे बैन होता है भाई जूड़ा, जूड़ा बना होता है, जैसे आप पिक में देख सकते हो यहाँ पे किसी ने जूड़ा बना रखा है भाई, बन बन को जूड़ा बोलते हो। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो वहाँ पर बैठी हुई बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट वैकेंटली, मैंने कहा हेलो, तो वो मेरी तरफ मुड़ी और खाली खाली नज़रों से मेरे को देखने लगी। वैकेंटली होता है खाली खाली, है ना, वैकेंट जिसको वैकेंसी बोलते हो, वैकेंसी आ गई तो कोई भी चीज़ जब खाली होती है उसको बोलते हैं वैकेंट। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं उसके पास गया और मैंने उसको क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उसे बता रहा था कि ये मेरे को मिला, ये आपका है, तो मिसिज मैकपर्सन की आइज़ का जो थी वो मेरे चेहरे पर थी, यानी राइटर के चेहरे की तरफ, फेस की तरफ वो देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स को खोला और उसे वो दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट, अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन्स, काफ़ी आप कह सकते हो फीलिंग से भरी हुई लाइन्स यहाँ पे आने वाली है। अब ये मोमेंट को ध्यान से पढ़ना। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफ्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसकी आंखें कुछ पहचान रही थी, रिकॉग्नाइजेशन कर रही थी, पहचान कर रही थी, और उसके चेहरे पर क्या थी वही एक अचानक से खुशी सी आ गई, हैप्पीनेस आ गई, क्योंकि देखो जिसका पति मरा हुआ ये उसकी आखिरी निशानी है उसके लिए, तो वापस मिल रही है तो वही खुशी तो होगी ना। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग मी, तो मैंने उसको एक्सप्लेन शुरू कर दिया भी कैसे मैं दुकान पे गया, मेरे को ये मेज़ मिला, मेज़ का रिपेयर की तो उसमें से ये बॉक्स निकला, मैंने बॉक्स है ना, वो सारा कुछ कहता कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो जो मिसिज मैकपर्सन है वो मेरे को सुन रही थी, क्योंकि देखिए कितनी वो चीज़ कीमती है उसके लिए, वो लेटर, शायद वो तो कुछ ख्यालों में खोई हुई है ना। फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए, अगले पेज पे देखते हैं। ओके, फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग, कुछ टाइम तो उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठी रही। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, तो कुछ टाइम तो वो कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड यानी कि सहलाना, द लेटर टेंडरली कोमलता के साथ, अपनी फिंगर टिप्स के साथ वो लेटर को सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर उसने क्या किया भाई, मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, अब थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अब यहाँ पर क्या है कि मिसिज मैकपर्सन को ये लग रहा है कि शायद उसका जिम वापस आ गया, क्योंकि जो लव, जो ट्रू फीलिंग्स रिलेशन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। अब उसको ये लग रहा था कि शायद जिम मैकपर्सन वापस आ गया, क्योंकि हमारे राइटर ने उसको ये कहा था हैप्पी क्रिसमस कोनी, और कोनी तो सिर्फ उसको उसका हस्बैंड ही बुलाता था प्यार से। तब देखना ये पढ़ते हैं भाई, उसने उसकी आंखों में आंसू थे, अब ये उसको एज ए जिम मानकर बातें करेगी, ठीक है। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, प्रिय तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर वापस आ जाओगे, शी सैड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ पे हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो गिफ्ट है मेरे लिए, ये यही है कि तुम मेरे साथ हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, तो मिसिज मैकपर्सन के लिए तो जिम का वहाँ पर वापस आना, शायद ये चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यही था। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम प्रिय, और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, तो मैं उसकी साइड में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक,
उसने मेरी गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कि जिम मैं तुम्हारा ये लेटर दिन में बहुत बार पढ़ती थी, हर दिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हैड, मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने सिर में सुनना चाहती थी, अपने कानों में यानी कि सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये लेटर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम रियल के अंदर मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तो तुम यहाँ पे वापस आ गए हो और इस लेटर को तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगी। वुड यू डू डैट फॉर मी, और क्या तुम ऐसा करोगे जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और इसके बाद में हम चाय पियेंगे साथ में। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए जो क्रिसमस का सबसे बेस्ट जो केक है वो बनाया है। क्रिसमस का जो केक है उसका नेम है मर्जीपान। ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मुझे पता है जिम तुम्हें मर्जीपान केक कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर की जो समरी थी वो भी कंप्लीट कर ली हमने, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर लिया। यानी कि एक फीलिंग यहाँ पे दिखाई गई है ना लास्ट के अंदर कि वो लेटर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिम उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको तो शायद यही लग रहा है कि जिम वापस आ गया, काफ़ी सालों का इंतज़ार वेटिंग के बाद में। तो ये हमारी स्टोरी थी, 3 पार्ट्स इस चैप्टर के थे, हमने इसको रीड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भाई 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।